भी जो है कांग्रेस से भी दुखी है, भाजपा की सरकार से परेशान है और झूठ और लूट की दुकान को बंद कर चुके हैं। एक दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? क्या है अभी छोटी मोटी दुकान खाली होगी? खाली नहीं, ताला भी तोड़ के ले लेते। अब कांग्रेस से भी परेशान है। कहीं चले जाओ, 4 लोगों में बैठो, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस अड्डे पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कचहरी में जाओ, जहां भी जाते हो, चाहे किसी विवाह समारोह में जाओ, किसी के दुख में शामिल हो, जब बैठते और बात करते हो, जब वहां कोई चर्चा राजनीतिक होती है तो लोग बहुत खुल करके कहते हैं ये तीसरी बार की बीजेपी की जो सरकार है ये किसी और की देन नहीं, कांग्रेस पार्टी की देन है, बाप बेटा की देन है। उन बाबू बेटों पर सीधा आरोप लगता है और लोग फिर खुल करके बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने इस सरकार को बनाने में बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम किया, बड़ा षड्यंत्र तय किया। अब वो दिन दूर नहीं है तो षड्यंत्र करने वाले थे जो कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ करके आपके नेताओं की जेल के सड़कों के पीछे भेजने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, वो पाप का घड़ा भर चुका है। आपने पिछले दिनों में अखबार में खबर पड़ी होगी, सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया कि एक साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 1900 एकड़ जमीन का घोटाला किया उसका फैसला सीबीआई की कोर्ट चंडीगढ़ की करके बताई। और साथियों, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने 1 इंच जमीन लीज ली, उसके ऊपर 72,000 एकड़ जमीन का आरोप है जो किसान की मंडी में लेकर के अपने चाहते लोगों को सस्ते में दिलवा करके उनके साथ पार्टनरशिप करके हजारों करोड़ रुपया खाने का काम किया है। अब वो दिन दूर नहीं, 1 साल में जो फैसला आएगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो 10 साल की कैद काट आए थे, ये तो मुझे लगता है दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जहां कांग्रेस से दुखी है, परेशान है, जहां कांग्रेस की असलियत लोगों के सामने है, वही भाजपा का चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। मेरे से पहले बताया जा रहा था कि भाजपा का कोई पदाधिकारी, कोई मेंबर पार्लियामेंट, कोई एमएलए और कोई मिनिस्टर, चाहे कोई भूतपूर्व मंत्री है, चाहे कोई मौजूदा मंत्री है, आज सारे के सारे लोग जो है पूर्ण रूप से आज या तो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और अगर कहीं अवैध नहीं काटते, कहीं लाइसेंस से रखे हैं तो फिर कहीं अपने बच्चों के नाम से, कहीं रिश्तेदारों के नाम से एक कौन सी है वो योजना इनकी दीनदयाल उपाध्याय, जिसका नाम सुना तुमने कभी? दीनदयाल कौन था? गूगल पे जाकर के पढ़ करके देखना, इस दीनदयाल के गुणगान ये लोग करते हैं। वो दीनदयाल किन हालात में मौत के हवाले हुआ था, जब उसको पढ़ोगे, जब उसकी हिस्ट्री को जानोगे, समझोगे, तब आप समझ जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरह की है। गूगल में पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है, उसको पढ़ करके जरूर देखना। कोई दीनदयाल के नाम पे कॉलोनियां काट रहा है, कहते हैं कि सस्ते हैं, लेकिन एक प्लाट 500, 200 का जो है लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। अपने चर्चों के जेबें भरी जा रही है। किस तरह से दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में प्रदेश की सरकार लगी है, रोजगार देने में नहीं, लूटने में लगी है। प्रोफेसर संपत सिंह जी ने आपको बताया था कि किस तरह से एक डिपार्टमेंट के अंदर 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये तो एक डिपार्टमेंट का है। मैं जो विपक्ष का नेता था
तब मैंने बहुत सारे ऐसे घोटाले इस प्रदेश में हुए जिनको उजागर करने का काम किया था। कैसे नशा इस प्रदेश में बेचा जा रहा है, यहां तक भी मैंने बताया था उस वक्त की सरकार को, मनोहर लाल खट्टर को, कि किस पोल के नीचे खड़े होकर के लोग नशे के कारोबार में शामिल है, किन लोगों का उनको संरक्षण है। जहां हरियाणा को नशे की चपेट में जाकर के खड़ा करा दिया, हमारे युवा का भविष्य खत्म कर दिया, वहीं उसके साथ साथ साथियों आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी। आज बीजेपी से लोग परेशान है क्योंकि इस सरकार को भी बदलना चाहते हैं। इसलिए लोगों की निगाह आज केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे टिकी हुई लगी हुई है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि जिस अमित लड़के का जिक्र मैंने किया था, खरग गांव का रहने वाला है, खरग पुनिया का है, बता दिया मैंने, ये वाल्मीकि समाज से समझ रखता है। मैंने भी आज पहली दफा शक्ल देखी है और 1, 2, 4 आदमियों से बात नहीं कराता। जिस भी गांव में जाता है 20, 30, 50 लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके वीडियो कॉल पे मेरी उनसे राम राम कराते हैं, मेरी उनसे बात कराता है और वो लोग सुन करके फिर मुझे आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मौका लगे तो आप हमारे गांव में आना, हम आपका स्वागत करेंगे। वहीं आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। आज हर व्यक्ति की निगाह आपकी पार्टी पे है। अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का पदाधिकारी समय निकाल करके लोगों के बीच में जाएगा तो फिर 2029 जो है वो आपका होगा, चौधरी देवलाल के सपनों का होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जहां आज आप नए सिरे से संगठन की जिम्मेदारी लेकर के जा रहे हैं, वहीं आप इतनी बड़ी संख्या में आज आकर के आपने चौधरी संपत सिंह जी को जो मान सम्मान दिया, जो इनका स्वागत किया, मैं भी आपके साथ शामिल होकर के इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिलता था, जैसे वो हमें रास्ता दिखाने का काम करते थे, जैसे वो पार्टी और संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए उसके लिए हर वक्त चिंता करते थे, हम इनकी अगुवाई में इस काम को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, इसके लिए इनके आशीर्वाद की फौरी पार्टी को जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा आज जिस किस्म के हालात, आज जिस तरह की भीड़, जिस तरह का आज आपने यहां बैठ करके सबको सुना, मैं ये बात खुल करके प्रेस के साथियों से कह सकता हूं, मैं तो ये मानता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ सोनीपत में, रुकोदक में, झज्जर में उस तरफ से अब की बार बढ़ना शुरू हो रहा है। लेकिन आज की आपकी हाजिरी देख करके कह सकता हूं कि फतेहाबाद, सरसा, हिसार पार्टी का कोई नहीं हो सकेगा। आने वाले समय में आपकी सरकार बने, एक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और मेरे